कंप्यूटर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार और आज मैं आपको टाइपिंग सिखाऊंगा। दोस्तों, टाइपिंग आपके बहुत सारे काम आ सकती है। हमें बहुत सारी चीज़ों में कंप्यूटर टाइपिंग की आवश्यकता होती है। हम हिंदी में टाइप कर सकते हैं, हम इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। हम टाइप कैसे करेंगे? तो टाइप करने के लिए बेसिकली हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से ही आप एक बेहतर टाइपिंग सीख सकते हैं। दोस्तों, टाइपिंग सीखने के लिए बेसिकली हमें कंप्यूटर के कीबोर्ड पर 3 लाइनें याद करनी होती हैं। एक बीच वाली लाइन होती है, एक उससे ऊपर वाली और एक उससे नीचे वाली। सिर्फ 3 लाइनों को याद करके आप कंप्यूटर टाइपिंग बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। कंप्यूटर टाइपिंग दोस्तों एक कला होती है और इस कला को बाकी जैसे हम और सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर टाइपिंग भी हम सीख सकते हैं। कंप्यूटर टाइपिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसानी से और 30 से 45 मिनट रोजाना प्रैक्टिस से आप कंप्यूटर टाइपिंग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि हम कैसे कंप्यूटर टाइपिंग को सीखेंगे। कंप्यूटर टाइपिंग सीखने से पहले आपको सबसे पहले अपने हाथों की उंगलियों को रखने का तरीका कीबोर्ड पर सीखना पड़ेगा। आप किस प्रकार कीबोर्ड पे उंगलियां रखेंगे? दोस्तों, जिस 3 लाइनों को मैंने आपसे जिक्र किया है वो 3 लाइनें देखिए, ये हैं। ये वाली लाइन, ये उससे ऊपर वाली लाइन और ये सबसे नीचे वाली लाइन। इन 3 लाइनों की ही प्रैक्टिस हमें पूरी टाइपिंग में करनी है। सारा गेम इन 3 लाइनों को प्रैक्टिस कर करके याद करने का होता है और आप कंप्यूटर टाइपिंग सीख जाते हैं। तो दोस्तों, हम अपने हाथों का पहले पोस्चर देखेंगे कि हम अपने हाथों की उंगलियों को किस तरीके से करेंगे। देखिए, हमारे पास ये बटन है। जब हम अंग्रेजी की टाइपिंग सीखते हैं, सबसे पहले मैं आपको अंग्रेजी की टाइपिंग बता रहा हूं। अंग्रेजी की टाइपिंग हम जब सीखते हैं तो सबसे पहले हम अपनी उंगलियां कुछ इस तरीके से रखते हैं कीबोर्ड पर। इंग्लिश की टाइपिंग सीखने में हम अपनी उंगलियां ए से रखना शुरू करते हैं और कंटिन्यू हमारी 4 उंगलियां हैं, देखिए ASDF तक आ गई। इसी तरीके से हम जो उंगलियां इधर से रखते हैं, हम एक बटन छोड़ देते हैं, इस सेमीकोलन से स्टार्ट होता है, सेमीकोलन LKJ, राइट। 4 उंगलियां हमारी इधर आ गई और 4 उंगलियां दाएं हाथ की इधर आ गई। अब बचता है अंगूठा। अंगूठे का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? अंगूठे का इस्तेमाल हम स्पेस बार को दबाने में करते हैं। अब रह जाती हैं ये 2 बीच के बटन। अब 2 बीच के बटन कैसे कवर होंगे? अब एक हाथ की उंगली से ये वाला बटन कवर होगा और ये वाली हाथ की उंगली से ये वाला बटन कवर होगा। इस तरह से ये पूरे बीच की लाइन आपकी कवर हो जाती है और इसी तरीके से हम इसे याद करते हैं। सबसे पहले हम याद करेंगे A स्पेस SD F सेमीकोलन LKJ। इसी लाइन की हम बार बार दबा दबा कर प्रैक्टिस करते हैं और याद करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस लाइन को याद करेंगे और फिर इससे रिलेटेड हम वर्ड बनाएंगे। तो चलिए कैसे बनाते हैं वर्ड, हम सीधे कंप्यूटर पर देखते हैं। मेरा कंप्यूटर स्क्रीन और आज हम कंप्यूटर पर अपने इंग्लिश की पहली लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। तो उंगलियां रखना मैं आप जान गए हैं अच्छी तरह। तो कैसे लगते हैं हम उंगलियां, दाएं हाथ की और बाएं हाथ की। तो हम सीधे अपना यहाँ पर MS वर्ड की एप्लीकेशन खोल लेते हैं। MS वर्ड क्यों खोलेंगे हम? MS वर्ड इसलिए खोलेंगे दोस्तों क्योंकि MS वर्ड के अंदर ही टाइपिंग का काम हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं, चाहे हिंदी टाइपिंग हो या इंग्लिश टाइपिंग। ये देखिए हमारा MS वर्ड खुल गया है और आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ ये पहली लाइन की जितने भी वर्ड हैं वो पहले से लिख के रख रखे हैं और साथ में मैंने उनके ऊपर नंबरिंग भी डाल दी है कि कौन से नंबर की उंगली दाएं या बाएं हाथ की आप प्रेस करेंगे कि वो पर्टिकुलर वर्ड आपकी स्क्रीन पे छपेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो आप ये देखो कि किस तरह से मैं वर्ड को प्रेस कर रहा हूँ और किस तरह से मैं स्पेस दे रहा हूँ अपने अंगूठे से।
और हमें प्रैक्टिस स्क्रीन के ऊपर कैसे करनी है। ठीक है ना। किताबों में भी बहुत सारा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन बट प्रैक्टिकल कुछ अलग होता है किताबों में लिखी हुई बातों से। तो चलिए हम यहाँ एंटर मार लेते हैं और एक थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसे अपने माउस के माध्यम से, और देखिए हम किस तरह से काम करेंगे इसके ऊपर। अपने हाथों को हमने सेट किया जैसा मैंने बता रखा है आपको, बाएं और दाएं हाथ के बीच के 2 बटन हम छोड़ देंगे, जी और एच वाले। और देखिए अब हम प्रेस करना शुरू करते हैं। पहला अक्षर हमने प्रेस किया अपने बाएं हाथ की उंगली से ए, राइट। फिर हमने स्पेस दिया, ये आप देख रहे होंगे ये कर्सर मेरा आगे जा रहा है, ये मैंने स्पेस दिया, अंगूठे से स्पेस बार को दबाया मैंने और स्पेस दिया। अब मैंने लिखा एस, फिर मैंने लिखा स्पेस, फिर मैंने कहा डी, फिर स्पेस, फिर मैंने एफ प्रेस किया और फिर स्पेस दिया और फिर मैंने जी को प्रेस किया, राइट। तो हमारी जो चौथी उंगली होती है जो एफ पे चलेगी वही हमारी जी पे चलेगी। ठीक है ना दोस्तों। अब हम अपने दाएं हाथ पे आ जाते हैं। दाएं हाथ के कैसे दबाएंगे वर्ड, सेमीकोलन एल के जे। अब ये जो चौथी उंगली जे वाली है हमारी, यही हमारी एच पे भी प्रेस की जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। अब हम यहां पर एंटर मार देते हैं और फिर से इसी लाइन की दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। ए एस डी एफ जी, फिर दाएं हाथ से सेमीकोलन एल के जे एच, फिर एंटर कर देंगे हम और फिर शुरू हो जाएंगे ए एस डी एफ जी सेमीकोलन एल के जे एच। जैसे जैसे आप इस लाइन की प्रैक्टिस करते जाएंगे दोस्तों, वैसे वैसे ये आपको लाइन याद होती जाएगी। आपकी उंगलियों को इसी वर्ड पर पढ़ने की आदत पड़ती चली जाएगी और ये लाइन जब आपको याद हो जाएगी फिर आप इससे रिलेटेड वर्ड बना सकते हैं, लिख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ इसी लाइन की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2 या 3 दिन। ए एस डी एफ जी सेमीकोलन एल के जे एच। काफ़ी हद तक प्रैक्टिस आपके इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी इस लाइन को अच्छी तरह अभ्यास कर लेते हैं, आपकी उंगलियों को कितनी जल्दी इन अक्षरों पर पढ़ने की आदत हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों। ये 2 दिन में भी याद हो सकती हैं, ये 1 दिन में भी याद हो सकती है और आपको इसे 3 या 4 दिन भी लग सकते हैं। ये सारी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। जितना आप टाइम लगाएंगे उतनी देर में आपको टाइपिंग आएगी, है ना दोस्तों। तो अभी हम 1-2 लाइन और लिख लेते हैं इसकी। ए एस डी एफ जी सेमीकोलन एल के जे एच। अब इसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी दोस्तों, जब आपको ये लाइन अच्छे तरह याद हो जाएगी, जब ये याद हो जाएगी तो आपको इससे रिलेटेड वर्ड बनाने हैं। देखिए इससे रिलेटेड वर्डों की मैंने ये फाइल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे खोल दी है। ये देखिए ये वही शब्द हैं जो पहली लाइन से रिलेट करते हैं, जो पहली लाइन से मिलकर बने हैं, यानी कि जोन जोन से अक्षर उसके अंदर हैं वही उन्हीं से रिलेटेड ये शब्द आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। अब हम इसमें से एक एक शब्द उठाते जाएंगे और आपका प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। ए एस के 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 ए एस के। जब आपको ये लाइन याद हो जाएगी पहली वाली, जैसा भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको, इन शब्दों को लिखने का, और आप तेज़ी से इन्हें लिख पाएंगे। ए एस के 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 ए एस के। शुरुआती दौर में दोस्तों गलतियाँ हो सकती हैं, गलतियों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है। ए एस के 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 ए एस के। जब 8-10 लाइनें आप इसकी लिख लें तो दूसरा कोई शब्द पकड़ लें और उसे लिखना स्टार्ट करते हैं। जे के जे के जे के जे के जे के जे के। ठीक है ना दोस्तों। हर शब्द की 10-10 लाइनें आप याद करते चले जाइए, यानी कि प्रैक्टिस करते चले जाइए और टाइपिंग सीखते जाइए।
यही सीखने का सबसे बेहतर तरीका है और आप कंसिस्टेंटली 30 से 45 मिनट रोज़ आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है आपको बने बनाए वर्ड कहाँ से मिलेंगे। इसके लिए आप इस किताब का सहारा ले सकते हैं, श्री बालाजी, ये है कि देखिए इंग्लिश टाइप राइटिंग, ये हिंदी और इंग्लिश की दोनों की किताब होती है। आप इससे हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली और किसी चीज़ में लिखी हुई चीज़ को सीखने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप टाइप सीखेंगे। तो आपको जितने भी प्रैक्टिस के वर्ड होंगे जो किसी पर्टिकुलर लाइन से रिलेट करेंगे वो आपको इसके अंदर बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो उनकी अलग अलग अभ्यासें दे रखी हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपना पहला दिन कवर करते हैं और पहली लाइन को याद करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम इससे दूसरी लाइन यानी ऊपर वाली लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।